Hello everyone, today we are going to start lesson 6 करण मेड अ glider इसका पार्ट 1। ओके, यहाँ पर एक बच्चा है करण, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए, ये लेसन हमारा कौन से टेंस में है? ये लेसन हमारा पास्ट टेंस में जो बीत चुका है, पास्ट। इसमें हम आ ए ई में हिंदी रीडिंग करेंगे। जो करण सेट, जैसे करण सेट इन हिज रूम, करण अपने कमरे में बैठा था। ही हैड अ ड्राइंग बिफोर हिम एंड ही वाज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पेपर इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके पास ड्राइंग है और वह उस पेपर पे अपना ध्यान लगा रहा है। जो उसके सामने एक ड्राइंग रखी हुई है, वह उसमें अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। He was using his pencil and eraser at the drawing off and on. वह अपनी पेंसिल और इरेजर को ड्राइंग को ऑफ और ऑन करने के लिए यूज करता है। He had nearly completed his design. उसने अपना डिजाइन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। इट वॉज डेट ऑफ ग्राइडर, यह एक ग्राइडर है। करण अपने कमरे में बैठा है और उसके पास ड्राइंग है और वह उस जो ड्राइंग का पेपर है उसमें अपना ध्यान बिल्कुल लगा रखा है और वह इसके लिए अपनी पेंसिल और इरेजर का यूज कर रहा है। उसने अपना जो डिजाइन हो बिल्कुल ही कंप्लीट कर लिया है और यह एक ग्राइडर का डिजाइन है। करण हैड बीन वर्किंग ऑन हिज डिजाइन सिंस हिज समर हॉलीडे। करण ने इस डिजाइन पर काम करना गर्मियों की छुट्टियों से स्टार्ट कर दिया था। He had a good design. It was a good design. यह एक बहुत ही अच्छा डिजाइन है। He looked satisfied. वह बिल्कुल ही संतुष्ट दिख रहा है, वो अपने डिजाइन को देखकर बिल्कुल ही सेटिस्फाइड है। Someone knocked at the door. किसी ने डोर पर नॉक किया, कोई डोर पर आया, दरवाजे पर। He kept the drawing on the table. उसने अपनी ड्राइंग को टेबल पर रख दिया। And rose to open the door. और दरवाजा खोलने के लिए उठ खड़ा हुआ। अंकल विजय वाज एट द डोर, अंकल विजय डोर पर थे। ही वाज अ स्ट्रॉन्गली बिल्ड मैन एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग मोस्टास ऑन हिज फेस। वह एक स्ट्रॉन्ग कद काठी वाले इंसान थे और उनकी फेस पर लंबी लंबी मूछें थी। अंकल विजय वाज अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर, अंकल विजय उनके पापा के दोस्त थे। He loved करण एज हिज ओवन चाइल्ड, अंकल विजय करण को अपने खुद के बच्चे की तरह प्यार करते थे। करण वाज इनफॉर्मल विद हिम, करण भी उनके साथ इनफॉर्मल था। He jumped with joy to see him, उसने अंकल विजय को देख के खुशी से उछल पड़ा। हेलो अंकल विजय, हेलो अंकल विजय, कम इन, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, जल्दी आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। करण शोड हिम द ड्राइंग, करण ने उनको अपनी ड्राइंग दिखाई। डेट वुड नॉट फ्लाई, यह उड़ नहीं सकती। सेड अंकल विजय, अंकल विजय ने कहा यह उड़ नहीं सकते। टैपिंग हिज बार्ड हेड, उन्होंने अपने गंजे सिर को थपथपाते हुए कहा यह उड़ नहीं सकती। जो उनका बोल्ड हेड था, उनका गंजा सिर था, उसको थपथपाते हुए कहा कि यह जो आपका ग्राइडर है वो उड़ नहीं सकता। वाई नॉट आस्क्ड करण, करण ने कहा क्यों नहीं। इट इज टू स्मॉल, यह बहुत ही छोटा है। मोर ओवर इट हैज नो इंजन, और इसका इंजन भी नहीं है। सेड अंकल विजय, अंकल विजय ने कहा यह बहुत ही छोटा है और इसका इंजन भी नहीं है, इसलिए यह नहीं उड़ सकता। इट नीड नॉट हैव एन इंजन, इसको इंजन की आवश्यकता नहीं है। इट इज नॉट एन एरोप्लेन, यह एरोप्लेन नहीं है। इट इज अ ग्राइडर, यह एक ग्राइडर है। रिप्लाइड करण, करण ने उत्तर दिया कि इसमें इंजन नहीं है, यह एक एरोप्लेन नहीं है, क्योंकि इंजन एरोप्लेन के होते हैं, यह एक ग्राइडर है। करण ने कहा कैन इट फ्लाई मी, आस्क्ड अंकल विजय, अंकल विजय ने कहा क्या तुम इसको मेरे लिए उड़ा सकते हो। ग्राइडर की जो डिजाइन था सिर्फ करण ने एक पेपर पे बनाया था और जब अंकल विजय ने उसे देखा तो कहा कि क्या तुम इस ग्राइडर को उड़ा सकते हो। करण ने कहा यह एक एरोप्लेन नहीं है, इसमें कोई इंजन नहीं होता,
ओके। तो अंकल विजय ने कहा कि तुम इसको मेरे लिए उड़ाओ। तो करण ने आगे उत्तर दिया, ऑफ कोर्स इट विल सैड। करण विद कॉन्फिडेंस, करण ने कॉन्फिडेंस से कहा, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मैं इसको जरूर उड़ाऊंगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वर्क एट इट टुमारो। मैं इस पर कल से काम करना शुरू कर दूंगा। कम बैक इन कपल ऑफ वीक्स एंड आई विल गिव यू अ राइड ऑन इट। करण ने अंकल विजय को कहा, तुम अगले हफ्ते दोबारा आना। आई गिव यू अ राइड ऑन इट, मैं तुम्हें इसके ऊपर राइड दूंगा। और राइट, ठीक है, सेड अंकल विजय स्माइलिंग। अंकल विजय ने स्माइलिंग करते हुए कहा, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक बार आऊँगा। मेक इट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी मी। तुम इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, मेरे लिए इसको स्ट्रॉन्ग बनाना। नेक्स्ट डे करण कलेक्टेड लोड्स ऑफ बैम्बू स्टिक्स, न्यूज़पेपर्स एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स। अगले दिन करण ने बांस की स्टिक, अखबार और स्ट्रॉन्ग मजबूत धागों को इकट्ठा किया। ही टुक अ नाइफ एंड स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम हिज हाउस। उसने अपने घर से चाकू और पेचकस लिया। करण's father had recently sold his car and did not have one at present. करण के पापा ने हाल ही में अपनी कार बेची थी एंड डिड नॉट हैव वन एट प्रेजेंट। अब उनके पास कुछ नहीं था। सो करण थॉट यूजिंग द गैरेज फॉर कैरिंग हिज वर्क। उसने अपने जो मतलब था उसका ग्राइडर था, उसको उड़ाने के लिए गैरेज को यूज करने के बारे में सोचा। ही क्लीन द गैरेज प्रॉपर्ली। उसने अपने गैरेज को अच्छे से साफ किया एंड वेंट टू हिज फादर फॉर अ परमिशन टू मेक ग्राइडर इन अ गैरेज। और वो अपने पापा के पास परमिशन लेने के लिए गया कि वो गैरेज का ग्राइडर बनाने के लिए यूज कर सकता है। बाय द आफ्टरनून के बाद करण हैड स्टार्ट हिज वर्क। करण ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ही कट द बैम्बूस टू द डिजायर्ड लेंथ एंड थिकनेस। उसने बैम्बूस को वांछित लेंथ में और मोटाई में काटा। ही टाइड द जॉइंट विद थ्रेड। उसने उनको धागों से बांध दिया। ही कवर्ड द विंग्स एंड ग्राइडर विद न्यूज़पेपर। उसने ग्राइडर के पंखों को न्यूज़पेपर से कवर किया, ढक दिया। जो उसके ग्राइडर के पंख थे उसने उनको न्यूज़पेपर से ढक दिया। ही मेड अ प्लेस फॉर द फ्लायर टू सिट। उसने उड़ाने वाला जहाँ पर बैठेगा उसके लिए भी प्लेस बनाया। जब कोई इसको उड़ाएगा तो उड़ाने के लिए किसी को बैठना पड़ेगा, तो इसने उसके लिए भी स्पेस बनाया। ही अटैच्ड अ बैम्बू स्टिक टू द ग्राइडर टू वर्क एज अ हैंडल ऑफ द ग्राइडर विच कुड आल्सो बी यूज टू टिल्टर द ग्राइडर। ही अटैच्ड अ बैम्बू स्टिक टू द ग्राइडर। उसने बैम्बू स्टिक का जो उसकी बैम्बू स्टिक थी ग्राइडर के हैंडल बनाने के लिए ग्राइडर के साथ अटैच किया। उसने जो बैम्बू की स्टिक थी ग्राइडर का हैंडल बनाने के लिए उसको ग्राइडर के साथ अटैच कर दिया। विच कुड आल्सो बी यूज टू टिल्टर द ग्राइडर। यह ग्राइडर को झुकाने के काम भी आती थी। करण पुट 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग्स टू कीप फिट एंड टर्न द ग्राइडर। करण ने 2 मजबूत तारे पैर रखने के लिए बनाई एंड टर्न द, और ग्राइडर को मोड़ने के भी काम आ सके। व्हेन ही वाज सेटिस्फाइड विद हिज ग्राइडर। जब वो अपने ग्राइडर से बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, ही कॉल्ड इन हिज फादर एंड मदर। और वो अपने मम्मी और पापा को बुलाकर लाया। हिज फादर वर डिलाइटेड टू सी द वर्क accomplished by him। उसके मम्मी पेरेंट्स उसके इस कुशल काम को देखकर खुश हुए। हिज मदर आस्क्ड। उसकी मम्मा ने पूछा, कैन इट फ्लाई? क्या यह उड़ सकता है?
यस मॉम इट कैन, यह उड़ सकता है। सेड करण ने कहा। एंड अंकल विजय इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फ्लायर ऑन दिस ग्लाइडर। अंकल विजय इस ग्लाइडर के पहले फ्लायर बनने जा रहे हैं। द टेस्ट फ्लाइट इज शेड्यूल्ड टू बी एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग नेक्स्ट संडे। जो इसका उड़ने का समय निश्चित किया गया है वो अगले संडे को 9 बजे है। ऑन संडे करण कॉल्ड ऑल हिज फ्रेंड्स। संडे को करण ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। बाय दैट टाइम अंकल विजय आल्सो अराइव्ड, और उसी समय अंकल विजय भी वहाँ पहुँचे। It doesn't look to be strong enough, said अंकल विजय। अंकल विजय ने कहा यह स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा, यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा। It will easily fly you, तुम इसे आसानी से उड़ा सकते हो। said करण कॉन्फिडेंटली, करण ने कहा आप इसे आसानी से उड़ा सकेंगे। अंकल विजय थॉट टू हिमसेल्फ, अंकल विजय ने स्वयं सोचा। What a scene it would be when I sit on the glider and it breaks. अंकल विजय ने सोचा What a scene, क्या सीन होगा उस टाइम, क्या दृश्य होगा। It would be when I sit on the glider, जब मैं ग्लाइडर पर बैठूंगा और ये टूट जाए तो उस समय क्या सीन होगा। करण एंड हिज फ्रेंड्स कैरिड द ग्लाइडर ऑन देयर शोल्डर टू ईस्ट ऑफ द टाउन वेयर अ हाई हिलॉक एग्जिट्स। करण और उसके दोस्तों ने ग्लाइडर को अपने कंधों पर उठाया टू ईस्ट ऑफ द टाउन, और शहर की पूर्व दिशा में गए जहाँ पर ऊंची पहाड़ियाँ थी। दे प्लेस्ड द ग्लाइडर ऑन अ हाई रॉक ऑफ द हिल। वे ग्लाइडर को ऊंची पहाड़ियों पास ले गए जहाँ पर ऊंची ऊंची चट्टानें थी, वहाँ पर ग्लाइडर को रख दिया। एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट द ग्लाइडर, हर कोई, एवरीबॉडी मीन्स हर कोई ग्लाइडर को देख रहा था। एंड द डेप्थ बिलो द हिलॉक, और चट्टानों की गहराई को देख रहे थे। हर कोई एक बार ग्लाइडर को देख रहे थे और एक बार जो वहाँ की पहाड़ियाँ थी उसकी गहराई को देख रहे थे। करण सेड टू हिज अंकल, करण ने अपने अंकल को कहा प्लीज गेट ऑन टू दिस ग्लाइडर, प्लीज गेट ऑन टू दिस ग्लाइडर, कृपया इस ग्लाइडर पर चढ़ जाओ। अंकल विजय लुक्ड केयरलेस, अंकल विजय लापरवाह दिख रहे थे। ही क्लाइम्ड अप द ग्लाइडर, वो ग्लाइडर पर चढ़ गए। ही स्टिल थॉट दैट द ग्लाइडर वुड नॉट फ्लाई, वे अभी तक सोच रहे थे कि जो ये ग्लाइडर है वो नहीं उड़ेगा। करण मेड हिम सिट ऑन द वुडन प्लैंक ऑन द ग्लाइडर एंड सेड लिसन केयरफुली। करण ने वहाँ पर बैठने के लिए, मतलब जो ग्लाइडर को चलाएगा उसके बैठने के लिए लकड़ी का तख्ता बनाया था और कहा लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। हाउ दिस ग्लाइडर फ्लाई, ये ग्लाइडर कैसे उड़ेगा। दीज स्ट्रिंग्स आर फॉर योर फीट, यह जो तारे हैं ये आपके पैर रखने के लिए है। व्हेन यू वांट टू टर्न राइट, जब तुम राइट की तरफ मुड़ना चाहोगे, पुश राइट स्ट्रिंग, तुम राइट स्ट्रिंग को खींचना। व्हेन यू वांट टू टर्न लेफ्ट, जब तुम लेफ्ट की तरफ मुड़ना चाहोगे, पुश लेफ्ट स्ट्रिंग, तब तुम लेफ्ट स्ट्रिंग को खींचना। व्हेन यू वांट टू गो अप, जब आप ऊपर जाना चाहोगे, पुल दिस बार, तब तुम इस पट्टी को खींचना। व्हेन यू वांट टू गो डाउन, जब तुम नीचे जाना चाहोगे, पुश दिस बार, और तब इस बार को खींचना, तब इस पट्टी को खींचना। कैन यू रिमेंबर डैट, क्या तुम्हें ये सब कुछ याद है। अंकल विजय वाज स्टिल केयरलेस, अंकल विजय लापरवाह दिख रहे थे, मतलब अंकल विजय अभी तक लापरवाह थे। ही न्यू द ग्लाइडर वुड नॉट फ्लाई, वह जानते थे ग्लाइडर नहीं उड़ेगा। सो ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू व्हाट करण हैड सेड, इसलिए उन्होंने करण क्या कह रहा है इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनके माइंड में अब तक ये ख्याल था कि ये जो ग्लाइडर है यह नहीं उड़ेगा, इसलिए उन्होंने करण ने जो भी
जो भी बताया था ग्राइडर के बारे में कि आपको राइट जाना तो कैसे मुड़ना है, लेफ़्ट जाना तो कैसे मुड़ना है, तो अंकल विजय ने इन बातों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं किया, क्योंकि उनके माइंड में अभी भी ये क्वेश्चन था, ये ग्राइडर नहीं उड़ेगा। Carelessly he put his feet into the strings and had the bamboo bar. लापरवाही से उन्होंने अपने पैरों को तारों पे रखा। एंड हैड द बैम्बो बार, और बैम्बो बार को, बांस के बार को पकड़ दिया। ही रिमार्क, उन्होंने टिप्पणी की, द ग्राइडर इज नॉट फ्लाइंग, ग्राइडर नहीं उड़ रहा है। एंड ही लाफ्ड लाउडली, और वो जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने ग्राइडर पर बैठकर टिप्पणी की, रिमार्क दिया अपना, उन्होंने अपने बारे में इस ग्राइडर के बारे में कहा, यह ग्राइडर नहीं उड़ रहा, और जोर जोर से हंसने लगे। ओके, इसका हम सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, लेसन 7। ओके।